साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे इसरो की कामयाबी और क्रायोजेनिक इंजन। इसरो, जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जानते हैं, 5 जनवरी को भारतीय इतिहास में इसका विशेष महत्व है। 5 जनवरी 2014 को इसरो ने भारी उपग्रहों को ले जाने वाले GSLV-D5 को स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। ये क्रायोजेनिक इंजन क्या होते हैं, इस बारे में हम लोग जानेंगे। क्रायोजेनिक शब्द जो है वो यूनानी भाषा के क्रायोस से बना हुआ है, क्रायोस से लिया गया है। क्रायोस का अर्थ होता है बर्फ जैसा ठंडा, यानी अत्यधिक ठंडा। वास्तव में ये जो ईंधन इसमें भरे जाते हैं वो लिक्विड रूप में बहुत कम टेम्परेचर पर भरे जाते हैं। ये जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो अत्यधिक उन्नत रॉकेट इंजन है जो बहुत ही कम ताप पर तरलीकृत गैसों यानी लिक्विफाइड गैसेज को ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करता है। तरल गैसों के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन गैस इसका मुख्य ईंधन है और ऑक्सीजन इसको जलाने का कार्य करती है। हाइड्रोजन गैस को जब हम -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करते हैं और उसको एक स्टोर में भर लिया जाता है, फिर इसके बाद में एक दूसरा चैम्बर होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस को 183 माइनस में 183 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा किया जाता है, जो कि ऑक्सीकारक का कार्य करता है और ईंधन को जलाने का कार्य करता है। क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो वहां वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है मतलब वायु नहीं है। वायु नहीं तो ईंधन जलेगा कैसे? तो ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो ईंधन का कार्य करती है और लिक्विड हाइड्रोजन ले आता है। कितने टेम्परेचर पर, वो हमने आपको बता दिया, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन स्टोर किया जाता है और -183 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है अलग अलग चैम्बरों में। फिर क्या होता है कि जब हमें ईंधन की आवश्यकता होती है तो इन्हें दहन कक्ष में ले जाया जाएगा। लेकिन समझ लीजिए क्रायोजेनिक इंजन और साधारण इंजन में क्या फर्क होता है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं वो साधारण इंजन की अपेक्षा प्रति किलोग्राम ईंधन पर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ज्यादा ईंधन की आवश्यकता नहीं होती, कम ईंधन। हाइड्रोजन गैस चूंकि सबसे हल्की गैस है इसलिए उसका वेट कम होगा, तो कम ईंधन के वजन से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात यह है कि इनकी दक्षता बहुत उच्च होती है, तो प्रति किलोग्राम कम ईंधन पर ही अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगली बात क्या है इस इंजन की विशेषता? तो कहते हैं कि इसकी पेलोड क्षमता बहुत उच्च होती है, अर्थात ये 4 टन से अधिक भार वाले उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेज सकता है। 4 टन, 1 टन बराबर होता 10 क्विंटल के। ये बात भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए इन प्रकार के इंजनों की आवश्यकता होती है। और अगली बात यह है कि इसका ईंधन जो है वो पर्यावरण के अनुकूल होता है, क्योंकि इनमें 2 गैसें हैं, हमने जैसा पहले बताया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दोनों जल करके ऊर्जा देती हैं और जलवाष्प बनती है, H2O प्लस एनर्जी। तो जलवाष्प पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए पूरी तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है।
तो इसके ईंधन को जलाने से कोई हानि नहीं होती है पर्यावरण को। और अगली बात यह है कि जब इन तरल गैसों को विशेष पंपों के माध्यम से दहन कक्ष में भेजा जाता है तो इनके जलने से अत्यधिक ऊर्जा और गर्म गैसें निकलती हैं। तेजी से गैस नीचे की ओर निकलेगी तो प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। उस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही यानी यही गर्म गैसों से जो रॉकेट को ऊपर जाने में जबरदस्त धक्का मिलता है, थ्रस्ट मिलता है, और उस थ्रस्ट के कारण रॉकेट ऊपर जा पाता है। यहां पर न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो रॉकेट जो भी छोड़े जाते हैं, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट का छोड़ा जाना न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। इंडिया ने यानी इसरो ने CE 7.5 और CE 20 जैसे स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजनों का निर्माण किया, जो भारत के सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 में उपयोग में लाए जाते हैं। अब तक देखा जाए तो ये टेक्निक भारत सहित कुल 6 देशों के पास है, और भारत ने इस क्रायोजेनिक इंजन की टेक्निक से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण करने में सहायता पाई। यानी इसी की वजह से चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हो पाया। तो जो 6 देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है, उनमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, चीन और भारत का नाम भी इसमें जुड़ गया है। तो ये रही क्रायोजेनिक इंजन से कुछ खास बातें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में इन्हीं कुछ विशेष जानकारी के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।